वेलकम टू स्टडी डायरेक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जो है द्विघात बहुपद के रूप का ही होता है। बस उसमें क्या होता है, बराबर में 0 आता है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला विधि आपका होता है गुणनखंड विधि। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र क्या है? तो द्विघाती सूत्र में सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी बड़ा या बराबर होगा 0 के तभी हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तब यहाँ से x बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसी सूत्र के प्रयोग से हम शून्य या मूल ज्ञात करेंगे। अब रही बात, कुछ इसमें कंडीशन होता है। जब d बराबर 0 होगा, d का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, तो आपके दो वास्तविक और समान मूल होंगे। वास्तविक और मूल क्या होगा? समान होगा। जब d बड़ा होगा 0 से तो दो वास्तविक और भिन्न और जब आपका d का मान छोटा होगा 0 से, कोई मूल नहीं। 0 से छोटा यानी निगेटिव में जाएगा, माइनस में। d का मान माइनस में आएगा तो कोई मूल नहीं होगा। बस इतना ही विधि से हमें इस द्विघात समीकरण को पूरा हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि नीचे आपका समीकरण दिया हुआ है और आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो x + 1 का होल स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। अब यहाँ पे इसको हम हल करने के बाद बताएंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, इधर 2 से x में गुणा होगा 2x - 6, x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x - 6। ये प्लस प्लस कट दिया, x² + 1 बराबर -6। तो यहाँ से x² + 1 -6 इधर आएगा तो +6, x² + 7। यहाँ देखिए यह आपका ax² + bx + c बराबर 0 का रूप का है। आप सोच रहे होंगे कि bx तो है नहीं, bx है, क्योंकि यहाँ पे bx का वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे यह इस रूप का हो गया, तो लिख देंगे। तो यह द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है आपका x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। चलिए इस क्वेश्चन का हल
देखिए ये तो आपका ज्यों का त्यों है, यहाँ गुणा करना है, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x। अब देखिए ये माइनस ये प्लस नहीं कटेगा, सबको इधर लाएंगे, माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6 के रूप में हो गया, यह द्विघात समीकरण है, हो गया आंसर। आते हैं तीसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसे हल करना है, गुणा करने सभी लोग जानते हैं, चलिए हल में गुणा करते हैं, एक बार x से फिर एक बार माइनस 2 से, x से x में गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस x से 1 में होगा x माइनस 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस में है तो अब कोई नहीं कटेगा, तो 2 में से घटेगा माइनस x माइनस 2, 3 में से घटेगा 2x माइनस 3, माइनस x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, हो गया आंसर आपका ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1, चलिए हल में आते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई दुगना से 1 अधिक है, तो हो गया आपका 2x प्लस 1 मीटर। अब आते हैं आगे प्रश्न से। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, 528, लंबाई हो गया 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई x, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 क्रम के अनुसार कर रहा है, इसलिए क्रम से लिए। अब इनका गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1 कितना दिया है गुणनफल जी? 306। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 हो गया। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें किसकी आयु ज्ञात करना है? रोहन की। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा
माँ की वर्तमान आयु कितना वर्ष बढ़ी है रोहन की माँ भाई? 26 वर्ष। x प्लस 26 वर्ष। प्रश्न से अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी? अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु जुड़ जाएगा x प्लस 3 वर्ष तथा माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, यानी x प्लस 29 वर्ष। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360, तो चलिए गुणा कर देते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32, 32x प्लस 87 बराबर 360, प्लस 360 इधर आएगा तो माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में 7 या 3, 15 में से 8 या 7। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर नया चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से समय बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा चाल। तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 480 x माइनस 8। तो जब चाल में कमी की जाती है तो 3 घंटा अधिक ले रहा है, यानी यह जो टाइम है 3 घंटा ज्यादा है। तो इसमें हम 3 घंटा जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी 3 बराबर 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x। एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 से कट जाएगा तो ये 480x, ये 480 x माइनस 8, x से x कट जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 0 64 के 4 6 3840, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x। 480 से 480 कट गया, 3 बराबर 3840 x स्क्वायर माइनस 8x। ये देखिए टर्म कुछ नहीं तो 1, 3 से ही कटेगा, कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 1280, यानी 1 बराबर 1280 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बाई क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 हो गया। यही आपका आंसर। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.1 समाप्त। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए।
पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना है। तो बहुपद में हम गुणनखंड सीखे हैं। क्या किया जाता है गुणनखंड में? सबसे पहले हम पहला से तीसरा में गुणा करते हैं और इसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने पर मध्य वाला पद आए और गुणा करें तो वही आए। तो 10x स्क्वायर होगा और इसको तोड़ना है तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटेगा 3 और गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। 5x माइनस इसलिए रखें कि चिन्ह यहाँ माइनस चाहिए, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, चिन्ह बड़ा वाला का होगा और ये माइनस प्लस गुणा होकर माइनस 5 दूनी 10। x कॉमन x माइनस 5, 2 कॉमन x माइनस 5, x माइनस 5 x प्लस 2। जब x माइनस 5 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 0 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ा जाता है तो वही संख्या हो जाती है। पुनः x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 2, 0 में से घटाएंगे तो वही आ जाएगा माइनस 2। अतः x बराबर माइनस 2 5 हो गया आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ भी इसका गुणनखंड करके ही शून्य ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो 6 दूनी 12 चढ़ती हैं, 12 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन, यहाँ से बच गया 2x, यहाँ से बचेगा माइनस 3। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 2 यानी एक के बाद लिख देते हैं हम क्या माइनस 2। पुनः जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, x बराबर 3/2। अतः x बराबर माइनस 2 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो इसमें वही काम करेंगे, पहला से तीसरा में गुणा करेंगे। चलिए गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10, √2 में √2 से यानी 2 होगा। अब यहाँ पे भी वही काम तो हो जाएगा √2x स्क्वायर 2x प्लस 5x, 2/7 5 दूनी 10, 5√2 इक्वल टू 0। √2x कॉमन x प्लस 1 √2 बचेगा प्लस 5 कॉमन x प्लस √2, x प्लस √2 कॉमन बच गया यहाँ से √2x प्लस 5। जब x प्लस √2 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस √2। पुनः जब √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो √2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5/√2। अतः x बराबर माइनस √2 माइनस 5/√2 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। हल में एलसीएम होगा 8, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 8 भागा में इधर आएगा गुणा में, 0 के साथ गुणा होते 0, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 कम 16, 4 4 8, 4 4 16, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन, 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब
4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। पुनः जब 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, अतः x बराबर 1/4, 1/4 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वही 100 में 1 से गुणा होगा 100, 10 10 30 और 10 10 ये 100। चलिए हल में आते हैं। 100x² माइनस 10x माइनस 10x, 10 10 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस 10x कॉमन, 10x माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1। जब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। पुनः जब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, अतः x बराबर 1/10, 1/10 हो गया आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।